सपा के मजबूत गढ़ माने जाने वाले मटेरा में आखिर आवेशी क्यों आ रहे हैं? क्या एआईएमआईएम ने इस सबसे सुरक्षित सीट पर कोई बहुत बड़ा दांव खेल दिया है? क्या मटेरा विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी अंदर ही अंदर पूरी हो चुकी है? और क्या कल आवेशी के मंच से एक ऐसा ऐलान होने जा रहा है जो बहराइच ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला देगा? देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं हिदायत अली आपके साथ और आप देख रहे हैं बी संदेश 24/7। देवीपाटन मंडल के बहराइच जिले की मटेरा विधानसभा एक बार फिर सूबे की सियासत के केंद्र में आ गई है। मटेरा, जिसे समाजवादी पार्टी का वो अवैध किला माना जाता है, जिसे ढहाना विरोधियों के लिए हमेशा एक ख्वाब रहा। उत्तर प्रदेश में कई सियासी लहरें आई और गई, लेकिन मटेरा का मिजाज नहीं बदला। मगर अब इसी मटेरा की धरती पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम अपनी राजनीतिक ताकत का ऐसा प्रदर्शन करने जा रही है जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज कर दी है। कल यानी 14 जून को मटेरा के शंकरपुर चौराहा पर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर आसदुद्दीन अवैसी एक विशाल जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। राजनीतिक पंडित इसे महज एक रैली ही नहीं मान रहे हैं, बल्कि इसे इस साल 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के सखनांद के रूप में देखा जा रहा है। इस महारैली की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि खुद एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने शंकरपुर पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। मंच से लेकर सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग से लेकर जनसभा में आने वाली भीड़ के रूप तक का जायजा लिया गया। लेकिन बहराइच की राजनीति का पारा तैयारियों को देखकर नहीं बल्कि शौकत अली के उस एक बयान से गरमाया जिसने सपा खेमे में खलबली मचा दी है। मटेरा की जमीन पर खड़े होकर शौकत अली ने सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मटेरा क्षेत्र के विकास मामले में आज भी दशकों पीछे है। यहाँ की जनता आज भी बुनियादी सड़कों, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और रोजगार के लिए तरस रही है। उन्होंने साफ शब्दों में का आरोप लगाया कि वर्षों तक जो नेता यहाँ की सत्ता में कुंडली मार कर बैठे रहे हैं, उन्होंने जनता के भरोसे का कत्ल किया है। लेकिन बात सिर्फ आरोपों तक नहीं रुकी। शौकत अली ने वह बात कह दी जिसकी गूंज पूरे जिले में सुनाई दे रही है। उन्होंने साफ संकेत दे दिए हैं कि एआईएमआईएम इस बार मटेरा विधानसभा सीट से खुद चुनाव मैदान में उतरने को मन बना चुकी है और इस बार इस पर आखिरी मोहर कल खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष आसदुद्दीन अवैसी की मौजूदगी में लग सकती है। अब यहाँ से कई बड़े और तीखे सवाल खड़े होते हैं। क्या एआईएमआईएम ने सपा के इस सबसे मजबूत गढ़ में सेंध लगाने की पूरी चक्रव्यूह रचना तैयार कर ली है? क्या खुद प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली मटेरा से चुनावी समर में उतरने जा रहे हैं? क्या कल अवैसी के मंच से किसी ऐसे स्थानीय और चौंकाने वाले नाम का ऐलान होगा जो समीकरण बदल दे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यहाँ जनसभा 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए एक नया तीसरा मोर्चा या नया सियासी समीकरण तैयार कर रही है? शौकत अली ने यह दावा करके चुनौती और बड़ी कर दी है कि यदि एमआईएम उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ती है तो वह पार्टी प्रदेश के करीब 200 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। यही वजह है कि मटेरा की इस जनसभा को सिर्फ बहराइच ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की मुस्लिम और पिछड़े वर्ग की राजनीति के टर्निंग पॉइंट के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल शंकरपुर में तैयारियां रात दिन चल रही हैं। कार्यकर्ता गांव-गांव, कस्बे-कस्बे जाकर लोगों को न्योता दे रहे हैं। दावा है कि कल यहां सिरों का एक समंदर उमड़ने वाला है। अब हर किसी की निगाहें कल होने वाले इस महारैली पर टिकी है। क्या अवैसी का यह कदम मटेरा की सियासत में कोई नया मोड़ लाएगा? क्या एआईएमआईएम यहाँ साइकिल की रफ्तार को रोक पाएगी? और क्या कल शंकरपुर के मंच से वो बड़ा ऐलान हो जाएगा जो 2027 का पूरा खेल बदल देगा? इन सभी सुलगते सवालों के जवाब कल इसी मैदान से मिलने वाले। पूरा परिवार हमको गाली दे, अगर वो 2-4 जूता भी मारना चाहता है तो हमको मार ले, हम मार खाने को तैयार है। लेकिन मटेरा के साथ तो इंसाफ कर दे। हम मटेरा वालों के लिए अपनी जान भी देने को तैयार है। गाली सुनने की बात तो बहुत छोटी है। सब ऐसा है ना, जैसे कोई क्या कर रहा है उसका तो कोई जिम्मेदार नहीं। हम रंगा सियार उनको दिख रहे हैं। भाई ये तो अब हम क्या कह रहे हैं, कोई क्या कह रहा है उसमें हम चलो कम से कम ये रंगा सियार आने के बाद तो और लोग अपनी बिल से बाहर आ गए, वरना तो 4 साल तक अपनी बिल से बाहर भी नहीं आए थे लोग। हम कुछ नहीं कह सकते, कोई क्या कह रहा है, अब बच्चे कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, ये तो आप लोगों का मामला है। अब तो बच्चों जो प्रोग्राम आपका यहाँ हो रहा है मटेरा विधानसभा क्षेत्र में, इसको आप विधानसभा चुनाव के आगाज के रूप में ओवैसी साहब यहाँ आ रहे हैं। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की विधानसभा का आगाज
गंगा जमुनी तहजीब का गहवारा कहा जाने वाला जनपद बहराइच से, जो कि पाक सरजमीन सैयद सालार मसूद गाजी अलैहिर्रहमा की है, उस सरजमीन से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। कल आप देखिएगा ये जो मैदान आपको दिख रहा है, एक बहुत बड़ी भीड़ इस मैदान में अपने लीडर को सुनने के लिए आने वाली है। कल शाम को 5 बजे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पर मौजूद होंगे। संभवतः यहाँ से कुछ प्रत्याशियों का भी ऐलान किया जा सकता है। महसी लड़ेंगे, कैसरगंज लड़ेंगे, बलहा लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। हम एक पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी का काम ही होता है इलेक्शन में पार्टी सपेट करना। हम कोई सर्कस नहीं चला रहे हैं कि हम इलेक्शन में जोकर का काम करेंगे। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड हैं और हमारे पास बिहार में 5 विधायक, 7 विधायक हमारे तेलंगाना में, 1 विधायक हमारे महाराष्ट्र में, हमारे पास 13 विधायक है, 2 MLC है, 1 सांसद है और लगभग पूरे हिंदुस्तान में मिलाकर के 500 कारपोरेटर है। हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष है, चेयरमैन है हमारे। तो हमको राइट नहीं है क्या? जिसके पास 4 विधायक है वो चुनाव लड़ सकता है। ओम प्रकाश राजभर लड़ सकते हैं, डॉक्टर संजय निषाद की पार्टी चुनाव लड़ सकती है, राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ सकती है, पीस पार्टी चुनाव लड़ सकती है, हर कोई, अनुप्रिया पटेल चुनाव लड़ सकती है, पल्लवी पटेल चुनाव अपनी पार्टी को लड़ा सकती है। तो हम क्यों नहीं? हाँ, हमको क्यों लोग टारगेट कर रहे हैं भाई? हमारा काम है। वो लोग जो लोग डरे हुए हैं ना MIM से, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, वही लोग घबरा रहे हैं हमारे चुनाव लड़ने पर। सर, बहराइच में किसी का नाम अभी आया कि नहीं आया? कि कल आ जाएगा। हाँ, कल आ जाएगा इंशाल्लाह। धन्यवाद। की जमीन है ये, दूसरे लोग कह रहे हैं ये सुहेल देव की जमीन है। तो ये जो टकराव है, इस टकराव से ध्रुवीकरण के अलावा और क्या हो सकता है? यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। यहाँ पर राम को भी पूजा जाता है, इसी देश में रावण को भी पूजा जाता है। आप लोकतंत्र है, आप आजाद हैं, हर कोई है। देखो मेरा सिख भाई सामने खड़ा है, इसको भी आज़ादी अपनी पगड़ी बांधने की, मुझे भी आज़ादी अपनी टोपी लगाने की। उनको भी आज़ादी अपनी दाढ़ी बढ़ाने की, मुझे भी आज़ादी अपनी दाढ़ी बढ़ाने की। बहुत सारे लोग हैं अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते, बहुत सारे लोग हैं जो नंगे रहते, कपड़े नहीं पहनते, इलाहाबाद में आके नहाते भी हैं, देखते हैं आप। तो क्या चुनाव आप इस विधानसभा से क्या आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? आपका इरादा है या आपका कोई कार्यकर्ता लड़ेगा? हो सकता है, मैं भी लड़ सकता हूँ, मेरा जिला अध्यक्ष भी लड़ सकता है, फिरोज बागबान भी लड़ सकता है, हमारी पार्टी कोई भी कार्यकर्ता लड़ा सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला करेंगे उसका। चुनाव तो लड़ेंगे, ये फैसला कल हो जाएगा। ये तो तय है कि चुनाव मटेरा लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। और इंशाअल्लाह 2027 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खाता अगर खुलेगा तो इसी जनपद से खुलेगा इंशाअल्लाह।